हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमारे कार्मिक अकाउंट कैसे बनते हैं, कैसे उनको रिलीज़ कर सकते हैं। ये टैरोट के द्वारा देखते हैं, क्योंकि ये आकाशिक रीडिंग होती है। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, हे मेरी कॉस्मिक एनर्जी, हे मेरी आकाशिक रीडिंग में हमें प्यारी सी ऊर्जा देना, ताकि हमें गाइडेंस मिल सके कि जो कार्मिक अकाउंट हैं वो बनते कैसे हैं, ताकि इस लाइफ में हम नया कोई कार्मिक अकाउंट ना बनाएं। और अगर बन भी गए हैं, हमारे साथ हैं, हमारे अंदर रिकॉर्डिंग है, तो उनको कैसे रिलीज़ करें, कैसे उनसे निकलें। क्योंकि अर्थ पर हम जब जन्म लेते हैं ना, जहाँ पर आने का और कोई कारण नहीं होता, हमने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं, अपने आप को बैलेंस करना होता है और प्रकृति की सेवा करनी होती है। ये 2-3 कामों के लिए हम धरती पर बार बार जन्म ले रहे हैं। लेकिन हम जहाँ पर बस खाया पिया ऐश किया, भागे, मौत हुई, फिर जन्म आ गया, मौत हुई, इसी लूप में फंसे रहते हैं। इससे निकलने का सही तरीका यही है कि अपने कार्मिक अकाउंट खाली करो। जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है ना, तो आपका ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो देखते हैं पहला कार्ड क्या आता है। जहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल, तो ये ज्ञान का कार्ड तो है, पीछे येलो कलर है, तो ये कंप्लीशन का कार्ड है। कंप्लीशन में जैसा मेरा क्वेश्चन था यूनिवर्स वैसे ही आंसर देते हैं। कंप्लीशन में हम तब जाते हैं जब हमारे 9 नंबर होता है हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने का। पास्ट लाइफ से जो हम कार्मिक अकाउंट लेकर आए होते हैं ना, हम उनको खाली करना होता है। एक जन्म में सारे खाली नहीं होते। हमारा जितना कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिन जिन के साथ हमने खाली करने हैं, वही इंसान हमारे आसपास परिवार वाले होते हैं। हर एक के साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है। एक आधा सोलमेट भी दे दिया जाता है, लेकिन सोलमेट के भी बीच में कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट आ जाता है। मैं इस टाइम झेल रही हूँ। मतलब मेरे ऐसे सोलमेट थे, मुझे लगता नहीं था कि पूरी लाइफ आखिरी श्वास तक वो मेरा साथ छोड़ेंगे, लेकिन परमात्मा ने आईना दिखा दिया कि ये हैं दुनियादारी के रिश्ते, पकड़ लो इनको। तो ये कार्मिक अकाउंट खाली करने के बाद आप इस पोजीशन में जाते हो, कंप्लीशन में जाते हो, मतलब पीस में, शांति में, अपना 3D में भी आपको सुख मिलता है और 5D के साथ भी आप कनेक्ट हो जाते हो, है ना। तो आपको लगता ही नहीं कि मैं कलयुग में रह रहा हूँ, सतयुग जैसी फीलिंग हो जाती है आपकी। तो आगे देखते हैं भाई। वाव, द हाई प्रीस्टेस। तो जहाँ पर 2 नंबर है, 2 नंबर पीस का है, चंद्रमा का है, शांति का है, बैलेंस का है। एक लेडी है, देखो कितनी प्यारी है, बिल्कुल वाइट देवताओं जैसे कपड़े पहने हैं, गोद में बुक्स हैं, ज्ञान है, रेड क्रॉस का निशान है, अदृश्य शक्तियाँ हर वक्त आपकी मदद करती है, और मुकुट पर चंद्रमा है, मून है, शिव की पूरी ऊर्जा है, क्योंकि शिव के मुकुट पर भी मून है। तो इसीलिए मतलब ये जो लेडी है ना, ये हाई वाइब्रेशन में है। हालांकि कई बार जब हम रीडिंग करते हैं, इनको थोड़ा सा मतलब जैसे तेज स्वभाव होता है ना, ऐसा भी लिया जाता है, लेकिन जहाँ मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। हमने इस पोजीशन में जाना होता है। इस पोजीशन में जाने के लिए हमें अपने सारे कार्मिक अकाउंट खाली करने पड़ते हैं। कर्मा बैग्स जो भर भर कर लेकर आए हैं ना, वो जब हम मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, साधना करते हैं, योगा करते हैं, क्रिया करते हैं, उनसे कटते हैं। और बाकी हमारे आसपास जो भी फैमिली वाले जितने भी मेंबर्स दिए होते हैं, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, जिनके साथ समाज में विचरते हैं, उनके साथ भी हर एक इंसान के साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है। तो उनके साथ भी हमने अच्छे से डील करना होता है। ये अपने आप में, ये फेमिनिन एनर्जी है, ये अपने आप में सक्षम है, क्योंकि इसने ज्ञान भी अर्जित कर लिया है। अदृश्य शक्तियाँ हर वक्त इसकी मदद करती है, और ये पीस में है, शांति में है, बैलेंस में है। कितना कुछ है इसके पास। ये साइन है डिवाइन फेमिनिन के। डिवाइन फेमिनिन स्वरूपा बनने के लिए हमें अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं। हालांकि आस्ते आस्ते होते हैं, लेकिन हो जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसका एंड तो होना ही है। फिर हमारे देवी देवता, हमारी टीम दी जाती है, वो हमारी टाइम टू टाइम मदद करते हैं। द वर्ल्ड, ये कार्ड भी वही है।
अगर आप अपना अच्छे से कार्मिक अकाउंट खाली करते हो तो द वर्ल्ड एक लेडी है, न्यूड पिक्चर है, इसको सब पता है। न्यूड पिक्चर का मतलब इसको सब पता है कि मेरी एक जर्नी है, 21 नंबर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसको सब चीज़ का ज्ञान है। इसके पास ये ज्ञान की छड़ियाँ हैं 2, ये अपने सारे कर्म काटने वाली है, जहाँ तो काट लिए जहाँ काटने वाली है द वर्ल्ड। तो फिर उसको पूरी दुनिया अपना परिवार लगने लग जाती है। हमने इस मतलब पोजीशन में जाना होता है। जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, हमारा हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, तो पूरी प्रकृति, पूरा संसार, हमें सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, एनिमल, पक्षी सब अपने लगने लग जाते हैं। ये पोजीशन है द वर्ल्ड। पूरा संसार अपना वननेस में चले जाते हो आप, जब आप अपने कार्मिक अकाउंट खाली करते हो। तो आगे है, एक से एक बढ़कर कार्ड आ रहा है। 9 नंबर, एक लेडी है, कितनी मस्त है देखो। जो भी फेमिनिन है ना, फेमिनिन एनर्जी में, उन्होंने इस पोजीशन को पाना है। देखो पेंटिकल भी हैं बिखरे हुए, ग्रीनरी भी है, अच्छा गाउन है, अच्छा ज्ञान है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, मतलब बिल्कुल जिस स्वर्ग जैसी फीलिंग है इस लेडी में। तो 9 नंबर क्या है, हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने का। अब जो वर्ष चल रहा है ना 2025, ये मार्च का साल है, इसमें बहुत सारे लोगों के कर्मा खाली होंगे, क्योंकि अर्थ अब 3D से 5D में जा रही है। तो ऐसी पोजीशन हमने हासिल करनी है। जब आप ऐसी पोजीशन हासिल कर लोगे तो समझो कि आपके बहुत हद तक कार्मिक अकाउंट खाली होंगे। आप उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए तैयार होगे। पीस, शांति, प्यार सब हमारे अंदर होता है, तब मिलता है जब नेगेटिव एनर्जियों को हम बाहर फेंकते हैं। कुछ तो डिवाइन कर देते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, हमारे बार बार टेस्ट होते हैं, कुछ हमारी साधना से होता है। तो जहाँ पर है द एम्परर, ये इंसान, इसके पास सब कुछ है, रुपया, पैसा, धन दौलत, अच्छा सिंहासन भी है, सब कुछ है, छड़ी है, ज्ञान भी है इसके अंदर, लेकिन ईगो है। क्योंकि ये जो हमारा स्पिरिचुअल रास्ता होता है ना, इसमें भी ईगो आती है। मेरा एक वीडियो बना हुआ है, मैंने वहाँ मतलब समझाया है उस वीडियो में कि हम जब स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हमने अपनी ऊर्जा को ना तो नीचे वाले चक्रों में लेकर जाना है, ना ऊपर वाले चक्रों में। नीचे वाले दुनियादारी से जुड़े होते हैं, ऊपर वाले ज्ञान से जुड़े होते हैं। अगर ऊपर हम एनर्जी लेकर, वैसे तो एनर्जी जाती है, लेकिन हमने अपने हार्ट चक्र पे अपनी ऊर्जा को रखना है, सेंटर में, बैलेंस में। ये इंसान ईगो में है। जब इंसान ईगो में आता है तो उसके जो ऊपर से पाइप आती है ना क्राउन चक्र से, वो उसका आकार छोटा हो जाता है, साइज। जब वो छोटा होता है तो इंसान नेगेटिव काम करता है, तो नए नए कर्मा क्रिएट करता है। मतलब ऐसे इंसान दुनिया में अपने आप को ही ज़्यादा बड़ा समझते हैं, ज़्यादा पैसे वाला, ज़्यादा होशियार, ज़्यादा सियाना, सब कुछ ऐसा लोगों को नीचा दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो हमारे कार्मिक अकाउंट बनते हैं। मेरा क्वेश्चन था कैसे बनते हैं, ऐसे पर्सन बनाते हैं। अगर इस लाइफ में आपके पास पैसा आ गया तो आप जो आपके काम करने वाले हैं, गरीब हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हो। अपने परिवार के साथ भी दुर्व्यवहार कर सकते हो, अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि पैसा संभालना बहुत मुश्किल है। जब लक्ष्मी माता जी आते हैं ना, विराजमान होते हैं, तो इंसान को थोड़ा सा शांति, पीस से रहना चाहिए। लेकिन इंसान इस कलयुग में नहीं रह सकता, उसमें बुराइयां साथ साथ में आ जाती है। ईगो, ये इंसान ईगो से भरा हुआ है। इसने लोहे के जूते डाल रखे हैं अच्छे काम के लिए, ये कहीं तैयार नहीं होता। लोहे के जूते डालकर कोई भी इंसान एक्शन नहीं ले सकता। तो ये पूरा कार्ड ईगो से भरा हुआ है। हमने कभी भी लाइफ में ईगो नहीं करनी, ज्ञान के रास्ते पर भी नहीं करनी। लो, कर्मों का ही आ गया कार्ड। यूनिवर्स वही एनर्जी देते हैं जो क्वेश्चन होता है। मैं थैंक्स करती हूँ मेरी दृश्य शक्तियों का, मेरे शिव शक्ति का, मेरे राधा कृष्ण का, मेरी गॉडेस सत्या का, मेरे प्लेडियन का, और मेरी आकाशिक रिकॉर्डिंग का, जो ऊपर हमारी लाइब्रेरी है। तो जहाँ पर 8 नंबर है, 8 नंबर क्या होता है, शनि का नंबर होता है। शनि क्या है, पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश है।
कई लोग डरते हैं जब शनि वक्री होते हैं। शनि जब वक्री होते हैं ना, उनकी पूरी लाइट आप पर पड़ती है, जो भी आप करते हो। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो वो अच्छा फल देते हैं, अगर हम बुरे काम करते हैं तो वो बुरा फल देते हैं। वो किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते। शनि देव ने अपने फादर को, सूर्य देव को भी नहीं छोड़ा था कर्मा बैक करने के लिए। तो ये एक इस कार्ड के ना मैं 2 मीनिंग लेती हूँ, आपको समझाती हूँ। एक तो ये मीनिंग है, एक इंसान है, 8 नंबर है, हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने का है। इस इंसान ने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए। ये पहाड़ों की तरफ जा रहा है। पहाड़ों पे क्या है, हमारे शिव परिवार हैं, हमारे सभी गुरुदेव 3 तत्वों में आज भी बैठे भक्ति में लीन है। हमारे गुरु नानक देव जी, हमारे कबीर जी, हमारे फरीद जी, हमारे महाअवतार बाबा जी, अनेकों जो मास्टर सोल जो वहाँ पर हैं। वहाँ पीस है, जो वहाँ की ऊर्जा है ना, जहाँ की बहुत पॉजिटिव है, जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। इसीलिए हम जब पिकनिक पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, हम प्रकृति के साथ अपनी बाजुओं को खुला करके आसमान के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ों में हम बोलते हैं। उसका यही कारण होता है कि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है। हम अपने दुनियादारी के दुख दर्दों को भूल जाते हैं। पिकनिक पे जाने का मतलब, पहाड़ों पे जाने का मतलब ये इंसान ऐसा ही चाहता है। जहाँ तो ये ज़्यादा ही भक्त है, इसने अपने कार्मिक अकाउंट खाली किए हैं, ये इन आत्माओं के साथ भक्ति करना चाहता है। दूसरा नंबर ये है कि इस इंसान की अवेकनिंग हो चुकी है, ये दुनियादारी से कट चुका है। इसको अब दुनिया की 3D की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ये पीस में जाना चाहता है, जाना वहीं चाहता है जहाँ पीस है। अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर चुका है, फ्री हो चुका है इस 3D की दुनिया से। तो जहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल, जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा, हद से ज़्यादा पकड़ कर रखते हो, चाहे वो सुख है चाहे दुख है, तो आपके कार्मिक अकाउंट बन जाते। हमें जो, हमारी जो अवेकनिंग कराई जाती है, हमारी जो जर्नी होती है, किसी भी तरीके से हो, आत्मा की जागृति है, डेस्टिनी सबकी एक है, तरीका एक है, 7 चक्रों को भेदन करना, अपनी ऊर्जा को ऊपर लेकर जाना, लेकिन पहुंचना वहीं है, उस परमपिता परमात्मा के पास, अपने असली घर में। ये पर्सन ना पास्ट लाइफ की, इस लाइफ की बातों को मन से लगाए बैठा है। हो सकता पैसे में भी ऐसे बंधा हुआ हो, तो ये कर्मा क्रिएट करेगा ही करेगा। अगर हम कोई भी हर्ट है उसको अंदर रखते हैं तो कर्मा तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा ही होगा। हमने लेट गो करना होता है। पास्ट को, फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं, प्रेजेंट पे रहना है। लेकिन इसने पकड़ रखा है पास्ट को, इसलिए ये इंसान खुश नहीं है, जो उदास है, बैठा है, 4 नंबर है। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। एक कार्ड में और ले लेती हूँ, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। द टावर, जब हम किसी भी जर्नी में आते हैं, अगर हम अच्छे से वर्क नहीं करते तो यूनिवर्स के पास बहुत तरीके हैं। जैसे कोरोना में इंसान को ना अर्श से फर्श पर ले आए थे, इंसान को समझा दिया था कि आपकी जगह यहीं है, ना कि ऊपर। ऐसे ही जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है हमारी लाइफ में, तो फिर डिवाइन हमारी लाइफ में दुख दर्द देते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो उनको सहन करके हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। जब हमें दर्द मिलता है, ये समझो कि आपके कार्मिक अकाउंट खाली होने शुरू हो गए हैं, आप परमपिता परमात्मा के नज़दीक जाना शुरू हो गए हैं। नहीं तो डिवाइन कर देते हैं। जैसे हमें हमारे डीएम को सामने ला के हमें झटका दिया गया था, हिला दिया था हमें, तो हम जुड़ गए परमात्मा से। अब हमें कोई फिक्र नहीं कि हमारा डीएम आए ना आए, बात करे ना करे, उसकी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ है। हाँ, सोल एक है। तो ऐसे होते हैं कर्म, ऐसे बनते हैं, ऐसे ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है कि बाय टारगेट आपको समझ आया होगा। तो फिर मैं गाइडेंस भी आज इसी टॉपिक पर दूंगी।